हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट का नाम है आयन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आयन एस्ट्रोलॉजर्स डे। हमने इस पार्ट का मीनिंग आपको लिखवा दिया है और आप लोगों को संभवतः मीनिंग याद भी हो गया होगा। अगर मीनिंग याद हो गया है तो इस पाठ को पढ़ाया जा सकता है। आज इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमने एक नई तकनीक का प्रयोग किया है और उस तकनीक के माध्यम से हम आपको इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है आपका आयन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़िए। इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश एक धार्मिक देश है, जहाँ पर धर्म को मानने वाले तमाम प्रकार के लोग मिल जाते हैं। खासकर बाबाओं में विश्वास करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषियों पर, बाबाओं पर, पाखंडियों पर विश्वास करके अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों आपको यह यकीन हो जाएगा कि ज्योतिष विद्या हो सकता है ओरिजिनल हो, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ज्योतिषियों पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे ज्योतिषियों से आप लोगों की, हम लोगों की मुलाकात होती रहती है जो हम लोगों का भविष्य बताने का प्रयास करते हैं या झूठा मूठा भविष्य बता करके आम लोगों को ठगते भी हैं। तो हम ऐसे एक भविष्यवक्ता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो एक्चुअल भविष्यवक्ता था ही नहीं। वह अपने भविष्य के बारे में खुद नहीं जानता था, लेकिन दूसरों का भविष्य बताता था। यह बताता क्यों था? क्योंकि उसे पता था ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान का भरपूर ज्ञाता था और इसी दम पर वह अपने इस ज्योतिष विद्या को बहुत शानदार तरीके से चला रहा था, जबकि वह इस विद्या के बारे में ABC नहीं जानता था। तो आइए इस पाठ का शुरुआत हम न्यू टेक्निक के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास करिए। यदि आप लोगों के पास मीनिंग की कॉपी अवेलेबल है तो उसे अपने सामने खोल करके रख लीजिए और इस पाठ से संबंधित अगर आपके पास बुक है तो बुक को भी खोल लीजिए। यदि बुक भी नहीं है तो हम आपके स्क्रीन पर यह पाठ दिखा रहे हैं। पाठ का नाम है आयन एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी एक ज्योतिषी का दिन। इस फोटो के माध्यम से आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ से अबाउट द स्टोरी के नीचे पंक्चुअली से आपका लेसन शुरू हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या, कैसे कैसे इस ज्योतिषी के बारे में दिखाया गया है। आज हम बहुत थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि इस नई टेक्निक को हम अपना रहे हैं। देखते हैं कितना सफल होता है। तो देखें, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। पंक्चुअली का तात्पर्य होता है नियमित रूप से। एट मिड डे, दोपहर के समय। ही ओपनड हिज बैग, वह अपने झोले को खोलता था। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने व्यावसायिक सामग्री को फैलाता था। व्हिच कंसिस्टेड ऑफ ए डोजन कौड़ी सेल्स, जिसमें मौजूद होते थे 1 दर्जन कौड़ियाँ। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी। ए नोटबुक, एक अभ्यास पुस्तिका होती थी। एंड ए बंडल ऑफ पामीरा राइटिंग, और एक गट्ठर भोजपत्र हुआ करता था उसके पास। एक प्रश्न आएगा बच्चों कि ज्योतिषी के प्रोफेशनल इक्विपमेंट में कौन कौन सी सामग्रियां हुआ करती थी। तो आपको कहना पड़ेगा उस ज्योतिषी के जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट से उसमें शामिल थे 12 कौड़ियाँ, यानी 1 दर्जन कौड़ियाँ, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर एक रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी, और एक कापी, नोटबुक का मतलब कापी होता है, और एक गट्ठर भोजपत्र हुआ करता था। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ज़रा देखिए, वो अपने फिजिकल रूप को किस तरह से सजाए रखता था। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विथ सक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, उसका माथा यानी उसका मस्तक, उसका ललाट वाज रिस्प्लेंडेंट विथ सक्रेड ऐश। सक्रेड ऐश माने भस्म लिखा गया होगा,
या पवित्र राख कह लीजिए, उसका मस्तक चमकता रहता था। सेक्रेड आइज मतलब भस्म से, एंड वर्मिलियन मतलब जानते हैं बच्चों सिंदूर जो महिलाएं प्रयोग करती हैं, तो उसका मस्तक पवित्र राख यानी भस्म से और सिंदूर से चमकता रहता था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प अबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आँखें एक तेज असाधारण चमक से चमकती रहती थी। which was really an outcome of a continual searching look for customers, जो which माने जो होता है, जो वास्तव में लगातार ग्राहकों को खोजते रहने का परिणाम था। आउटकम का मतलब परिणाम लिखवाया गया है, कंटिन्यूअल सर्चिंग मतलब निरंतर खोज। यानी इस लाइन को फिर से देखें, उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी जो वास्तव में लगातार ग्राहकों के खोजते रहने का परिणाम था। बट हिज कस्टमर्स कुछ लेकिन जिसे हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन जिसे यानी उस प्रकाश को उसके भोले भाले ग्राहक एक दिव्य प्रकाश मान बैठते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उनको बड़ा सुकून महसूस होता था। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन, उसके आँखों की शक्ति उचित रूप से बढ़ गई थी बाय देयर पोजिशन, अपने स्थिति के कारण। यानी उसकी आँखें इस प्रकार से सजी हुई थी, इस प्रकार से उनको डेकोरेट किया गया था जिसका पावर अपने आप बढ़ गया था। कैसे बढ़ा था देखो, प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क व्हिस्कर्स, जैसा कि वह आँखें स्थित थीं। कहाँ स्थित थी? बिटवीन मतलब बीच में, पेंटेड फोरहेड रंगे हुए मस्तक, एंड द डार्क व्हिस्कर्स और काले गलमुच्छे के बीच वह आँखें स्थित थीं। व्हिच स्ट्रीम्ड डाउन द चीक्स, जो उसके गालों तक फैली हुई थी। फिर से देखें इस ज्योतिषी का हुलिया, ज्योतिषी का माथा सिंदूर और भस्म से चमकता था। सिंदूर आप जानते हैं लाल और पीले कलर का होता है, भस्म भी थोड़ा सा भूरे कलर का होता है, तो मस्तक पर लाल, भूरा और पीला कलर लगा हुआ है। और आँखों के नीचे जो उसकी मूछें थीं, वो मूछें गालों तक बहुत घनी मूछें थी। आपने एक फौजी का नाम सुना होगा, अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया था। अभिनंदन की मूछों को आप देखें तो बिल्कुल उसी प्रकार की मूछें आपको इस ज्योतिषी के पास दिखाई पड़ेंगी। इसकी मूछें भी उसके गालों तक फैली हुई थी। तो ऊपर रंगा हुआ मस्तक है और आँखों के नीचे काले घने गलमुच्छे, इन दोनों के बीच में उसकी आंखें स्थित थीं। ऐसी अवस्था में उसकी आंखों में एकाएक चमक आ गई थी। यानी उसकी आंखों में चमक आने के दो रीज़न, एक तो उसकी आंखें निरंतर कस्टमर्स को तलाशती थीं, दूसरा रीज़न है उसकी आंखें रंगे हुए मस्तक और काले गलमुच्छे के बीच में स्थित थीं। लेकिन ग्राहकों को ऐसा कुछ लगता नहीं था, उनको लगता था ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड ही इज़ ए लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैज़ ए लॉट ऑफ डिवाइन क्वालिटीज़। लोगों को ऐसा लगता था कि कोई दिव्य पुरुष है, दिव्य महात्मा है। आगे देखें, लेखक कह रहे हैं आर के नारायण साहब, इसके लेखक आप देख लीजिए, यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा आर के नारायण, ये इसके लेखक हैं। ये लेखक जी बता रहे हैं, इवन ए हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार की योजना में किसी मूर्ख व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाएगी। इस ज्योतिषी की आंखों में जो चमक आ रही थी वह इसके सेटिंग की देन थी, इसके ज्ञान की देन नहीं थी। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी, कोई बुद्धू व्यक्ति भी इस प्रकार की सेटिंग कर ले तो उसके आंखों में भी अपने आप तेज आ जाएगा, अपने आप चमक आ जाएगी। यही नहीं, और देखें क्या तरीके अप्लाई करता था। टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, ही उंड ए सफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, वह अपने माथे पर, अपने सिर पर एक केसरिया रंग का पगड़ी बांधा करता था। रंग भी देखिए क्या शानदार सेटिंग है, केसरिया यानी भगवा रंग का वह पगड़ी बांधा करता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह रंग योजना कभी भी असफल नहीं होती थी। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम,
लोग उसकी तरफ आकर्षित हुआ करते थे, आकर्षित होते थे। एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस ऑफ डहेलिया स्टॉक, जैसे मधुमक्खियों का झुंड या जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मस ऑफ आर डहेलिया, डहेलिया एक प्रकार का पुष्प है, कॉस्मस और डहेलिया के फूलों पर जिस प्रकार मधुमक्खियाँ आकर्षित होती थीं, उसी प्रकार इसके कस्टमर्स, इसके ग्राहक जो भोले भाले होते थे, इसके पास पहुंचा करते थे। यानी आपने ज्योतिषी का स्ट्रक्चर, ज्योतिषी का हुलिया, ज्योतिषी का फिजिकल अपीयरेंस जान लिया। अब आगे देखते हैं कि ज्योतिषी किस जगह पर बैठा करता था। तो बच्चों, ज्योतिषी किस जगह पर बैठा करता था, इसके बिजनेस चलाने की जो जगह थी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। ये जगह कौन थी, इसको हम लोग अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाना चाह रहे हैं। एक पार्ट के इंट्रोडक्शन में और थोड़ा सा उसके फिजिकल अपीयरेंस को बताने में लगभग 11 मिनट लग गए हैं। अगर ये फार्मूला कामयाब रहा तो इसी फार्मूले से आपको हम अगला पार्ट भी पढ़ाएंगे। तब तक आप माने याद करते रहें। धन्यवाद।